हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 9 को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसका हम लोग फुल डिस्कशन देखेंगे। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी दोस्तों, वह लॉर्ड इरविन के समय में दी थी। कब? इरविन के समय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन की बात कर ले तो 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो के समय दोस्तों क्या हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो के समय जो दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या होता था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला हत्याकांड जो दोस्तों या लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस जो दोस्तों स्पेन का यात्री था जो किसके पालोस बंदरगाह पर से निकला था, अपनी यात्रा शुरू किया था। और ये वास्तव में खोजने आया था इंडिया को, लेकिन इसने अमेरिका की खोज कर दिया था। किसने? अमेरिका की खोज कर दिया था। काली घाट की बात कर लें तो काली घाट पर सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। कब? 1498 ईस्वी में आया था। कब? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनड़े ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन जो दोस्तों रिचर्ड एटनबरो ने किया था। किसने? रिचर्ड एटनबरो ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किसने किया था, तो भानु अथैया ने किया था। किसने? भानु अथैया ने, जिनको सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। किनको? भानु अथैया को। बेन किंसले कौन है दोस्तों? तो बेन किंसले जो दोस्तों वह अभिनेता थे जिन्होंने गांधी का किरदार गांधी फिल्म में निभाया था। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह इसलिए संचालित किया ताकि वहां जो है दोस्तों दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और 3 कट्ठिया पर था जो 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती को जबरन किसानों से करवाया जा रहा था। और अगर आपसे पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की मुलाकात कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में हुई थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा रहा, तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह जो रहा या पहला सत्याग्रह जो रहा है दोस्तों वो चंपारण सत्याग्रह है। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, लाल बाल पाल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष, ये सभी जो दोस्तों इन्हें गरम दल का नेता कहा जाता है। लाल से हमारा लाला लाजपत राय हो गए, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाए दोस्तों लाल बाल पाल। एक लाल बाल पाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और एक और क्यों दोस्तों, एक अरविंद घोष हो गए। ये सब जो दोस्तों गरम दलीय नेता थे। लेकिन जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, ये सब जो दोस्तों नरम दल के नेता हुआ करते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से एक बात आप जानिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी से अगर एक और बात बता दें तो दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय दोस्तों चरित्र निर्माण है। कौन सा? चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार के किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था?
तो फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार जो दोस्तों वह राजनीतिक कैदी बंदियों को छोड़ने से मना कर दिया था। उसी के कारण जो दोस्तों बिहार की चुनी गई सरकार ने 1938 में इस्तीफा दे दिया था। और इस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे केसरी सिंह। कौन? केसरी सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था क्या? तो मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का जो वितरण केंद्र था वह लाहौर था। कौन? लाहौर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा। कालीबंगा जो दोस्तों ये राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राखीगढ़ी जो दोस्तों यह भी सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है। कहाँ है? तो यह हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। सुरकोटदा दोस्तों यह भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर हुआ था। आहड़, यही जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आहड़ जो है इसका उत्तर नहीं होगा। आहड़ का संबंध जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरत चंद्र जी के जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो शरत चंद्र जी के जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर ने जो कृति की रचना की है उसका नाम है आवारा मसीहा। किसका? आवारा मसीहा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही है? सही जोड़ा की बात कर लें तो विनोबा भावे। ये दोस्तों द्वितीय सत्याग्रह नहीं है, पहले सत्याग्रही थे। कौन? प्रथम सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो भू आंदोलन के जो द्वितीय सत्याग्रही थे वह कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछ ले कि तृतीय सत्याग्रही कौन थे, तो तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। दूसरा हमारा CR दास यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। हाँ दोस्तों यही सही है, देश बंधु जो दोस्तों यहाँ गलती हो गया है, देश बंधु हो जाएगा। और चौथा कह रहा श्यामजी कृष्ण बर्मन ने पेरिस में इंडियन हाउस की स्थापना नहीं, तो पेरिस में नहीं दोस्तों, लंदन में। कहा? लंदन में पेरिस लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है तो इसे दो बार बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B/2 हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? तो 3:1 में प्राप्त होते हैं। किसमें? 3:1 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है, तो कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो है दोस्तों वह सेबुरेन है। कौन? सेबुरेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सेलुलोज जो दोस्तों क्या होता है? तो यह कोशिका भित्ति के रूप में काम करता है। प्रतिशक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रतिशक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो गैस है दोस्तों वो गैस अमोनिया गैस है। कौन? अमोनिया गैस है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो सूक्ष्म तरंगों की तरंग दर 0.3 मीटर से 1 mm परास की होती है, तो यह कथन सही है दोस्तों। दृश्य तरंग की ऊर्जा परास 1.5 से 3.25 ईबी नहीं दोस्तों, 1.5 से 3.0 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट कथन जो है, एक्स किरण रेडियो नाभिकीय के विखंडन से प्राप्त होता है, यह भी सही है। बाई किरणों की वेदनशीलता अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध से दही जम जाता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। किससे? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दूध से दही जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही क्रम चुने। तो सही क्रम की बात कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले कोशिका बनता है, उसके बाद उत्तक बनता है, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है दोस्तों, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से कारण हड्डी की संबंधित कारण रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, तो एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए सी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ASLV का पूरा नाम होता है दोस्तों
ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आपसे पूछ ले जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। और ये सभी जो दोस्तों किस संस्था का लॉन्च व्हीकल है, तो ये सभी जो दोस्तों इसरो के लॉन्च व्हीकल है। किसके? इसरो के लॉन्च। इसरो की अगर स्थापना पूछ ले तो इसरो की स्थापना कब हुई है, तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। इसरो का अगर पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता है, तो यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360। कितना? 360 बटा थीटा। और इसको काटेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाए 6। अगर सम आए तो उसको एक घटा के लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर विषम आए तो वही आंसर रहता है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साल्मोनेला से कुछ नहीं, तो साल्मोनेला दोस्तों यह जो बैक्टीरिया है, यह टाइफाइड फैलाता है। क्या? टाइफाइड फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के अंग बाएं आलिंद में। किसमें? बाएं आलिंद में दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है वह रुधिर शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीजन जनित ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें और कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो कौन? अवरक्त किरणें। निम्नलिखित अधातु में धात्विक चमक होती है, तो अधात्विक चमक में किस में होती है? तो आयोडीन में होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, जिसमें जिप्सम का प्रयोग होता है। किसमें? जिप्सम का प्रयोग होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्री को उनके कणों के बीच आकर्षण बल में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें हाइड्रोजन गैस, पानी एवं लौ हो जाएगा। आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया जाता है? तो नागासाकी में जो गिरा था दोस्तों उसमें प्लूटोनियम था। कौन सा? प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO जो दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। मानव वयस्क के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 50%। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। यह बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। तो यह कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा लागू की गई दोस्तों जनता पार्टी की सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों? तो राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटे का योग और सरकार का ऋण दायित्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले दशक के दौरान भारतीय राज्य व्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो तृतीय क्षेत्र का। किसका? तृतीय क्षेत्र का। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है वह कौन करता है? तो कृषि लागत। कौन सा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपए को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो यह कब किया गया? तो 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए जो संधि की गई थी वह नाटो। क्या? नाटो की स्थापना अगर पूछ ले तो 1949 में। कब? 1949 में। अगर नाटो का मुख्यालय आपसे पूछ ले तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में।
अगर आपसे पूछ ले नाटो में सदस्य देशों की संख्या तो कितना है, 32। कितने 32। अगर आपसे 31वां देश पूछ ले तो कौन है, तो 31वां देश है जो हमारा फिनलैंड हो जाएगा। क्या फिनलैंड। अगर 32वां देश पूछ ले तो 32वां देश हो जाएगा स्वीडन। कौन, स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो भारत की विदेश नीति जो है निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाना संभव है, तो यह उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं महत्व ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा, तो यह कौन करेगा, तो यह लद्दाख करेगा दोस्तों। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार किया गया था, और जज कौन थे, तो रंजना प्रसाद देसाई थे। नेक्स्ट हमारा, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, तो यह सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो रचना है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ, माई लाइफ माई कंट्री। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी रचना है, यह कलराज मिश्र की रचना है। किसकी, कलराज मिश्र की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ ले तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगर आपसे पूछ ले अथाटो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह किसकी रचना है, तो यह राहुल शंकरत्यान की। किसकी, राहुल शंकरत्यान की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों मनु भाकर को भी दिया गया है, डी गुकेश को भी दिया गया है। और ऑप्शन में देख लेते हैं, और क्या हमारा, तो हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया है, प्रवीण कुमार को भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, तो श्रीमद भागवत गीता को भी और नाट्य शास्त्र को भी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो 18वां प्रवासी दिवस 2025 जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। कहाँ, भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं को नई जोड़ी गई भाषा का समूह कौन सा है, तो हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का समूह जो दोस्तों मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वन का विस्तार है, तो 25.17% पर विस्तार है। 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर बारह का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, तो टोकटमक किर्गिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है, तो यह जो घास के मैदान पर खेली जाती है विंबलडन। कौन, विंबलडन। और अगर आपसे पूछ लो दोस्तों कि फ्रेंच ओपन ये जो है ये मिट्टी पर खेली जाती है, यूएस ओपन एवं ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जो दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, तो निर्वाचन में किसी उम्मीदवार के अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/3 नहीं दोस्तों, 1/6 इसका होगा। प्रत्येक पार्टी अपना चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती है। नहीं, प्रत्येक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों यह चुनाव चिन्ह निर्धारित करना यह चुनाव आयोग का काम है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम सिद्धांत का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती। यह जो है कथन सही है।
राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। यह भी कथन जो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 60 नहीं, अनुच्छेद 61। तो तीसरा जो हमारा गलत है, तो पहला और दूसरा जो हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देती है? तो यह कौन देता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय विषय के बारे में। 32 जो कहता है दोस्तों, ये सबको पता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो इसको दोस्तों आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा? तो पंडित भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व हो। यानी ऑप्शन 4, केवल 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन की बात करें, धन संपत्ति में मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है, यह कथन सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही कथन जो दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसका सही हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत जो दोस्तों लोकसभा में होती है। किसमें? लोकसभा में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बना है। तो सिक्किम का राज्य बना है दोस्तों यह 35वां संविधान संशोधन के तहत बना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतः सदैव समिति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। तो यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट पर सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? तो सत्यार्थ प्रकाश जो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। खान अब्दुल गफ्फार खां खिदाई खुदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट के नाम से। किसको? रेड शर्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? तो एंडीज जो दोस्तों यह युवा बलित पर्वत है। अल्पेशियन भी अभी युवा बलित पर्वत है। अरावली जो दोस्तों यह वृद्ध पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमिलित है? तो भील गुजरात में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा जो दोस्तों केरल में नहीं है, तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सभी जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी कृष्णा और कावेरी, ये भी जो दोस्तों यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी और नर्मदा और ताप्ती, यह जो दोस्तों अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरिके बैराज है। क्या? हरिके बैराज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण जो दोस्तों दरभंगा और पूर्णिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी में के 7वें दशक के अंतिम की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है? तो उच्च उपज के किसका कार्यक्रम? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चंबल नदी पर राणा सागर विद्युत जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी पर राणा सागर विद्युत जल परियोजना दोस्तों राजस्थान में। कहा? राजस्थान में। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में आता है? तो मगध एवं अंग का जो मैदान है दोस्तों ये मध्य गंगा का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई सीमा वाला देश है? तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा देश जो है चिली है। कौन? चिली। सारगैसो सागर का एक हिस्सा है। तो सारगैसो सागर जो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक सागर का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे गर्म जो है दोस्तों ये सहारा है। तो 1 का 4 एक ही में ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन है? तो हमारा लड़का नगर कार हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है कौन सा? तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो शब्द के अंत में प्रत्यय को जोड़ा जाता है, उपसर्गों को नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो दोस्तों ये पुल्लिंग है, सुबह दोपहर सांझ और दोपहर ये जो दोस्तों स्त्रीलिंग है। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन कीजिए। तो अयादित स्वर संधि दोस्तों इसका सही है। अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे तो अमावस्या जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इसे सेंचुरी कहते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है अवहट है। कैसी? अवहट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो जिंदगी नामा उपन्यास जो है कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर जो दोस्तों आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।